हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीवी के एग्ज़ाम पर। आज हम देखने वाले हैं रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन टॉपिक वाइज पार्ट 5। पार्ट 4 तक हमने देख चुके हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में वीडियो है, उनको पहले देख लो क्योंकि उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन हो गए। हम इस सीरीज में टॉपिक वाइज सीरीज में पार्ट 5 में फिजिक्स देखने वाले हैं। फिजिक्स में भी पावर एनर्जी वाला देखने वाले हैं। आज के क्वेश्चन तक देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? एक पवन चक्की में कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर खड़ा है। वजन उसके 90 डिग्री एंगल में है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए कार्य ना के बराबर हो गया है, मतलब शून्य। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो रही, तो कार्य किया गया कार्य क्या है? कार्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों वर्क। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया है 20 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4। इसका सही आंसर आएगा 80। 80 तो देखो दोस्तों ऑप्शन में पूरे 80 है, लेकिन बात है यूनिट। आपको पता होना चाहिए कि वर्क की यूनिट क्या होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्क की यूनिट जूल होती है, इसीलिए इसका सही आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए 80 जूल आएगा। 2018 ग्रुप डी में है। दोस्तों, आपको यूनिट आना बहुत ही ज़रूरी है। जिस किसी ने भी यूनिट वाली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके यूनिट वाली क्लास ज़रूर से देखे। उससे भी रेलवे में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 वाली में। क्वेश्चन नंबर 3, 2018 एएलपी में पूछा गया था। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और भूमि से 1 मीटर की ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? दोस्तों, मैंने कल ही बताया था, जिस किसी में भी हाइट आई उसमें समझो स्थितिज ऊर्जा आई। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। एम का मान दिया है 15, जी का मान दिया है 10 और 1 मीटर। इसका सही आंसर आएगा 150 जूल। इसका सही आंसर आएगा 150 जूल। देखो दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट जरूर से जरूर होंगे, बस वैल्यू चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य तभी होता है यदि उसमें क्या होगा? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। कार्य जब भी होगा उसमें ऊर्जा होंगी तभी कार्य होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, जब विस्थापन बल के लंबवत होता है तो किया गया कार्य क्या है? कार्य का फॉर्मूला है वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस कीटा। कॉस कीटा जब 90 डिग्री लंबवत यानी 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो वर्क भी आएगा 0। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जब बल के लंबवत विस्थापन होगा तो समझो उसका कार्य शून्य आएगा। 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता?
दोस्तों, कार्य का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स पे प्रयुक्त बल यानी फोर्स पे तो कर रहा है, वस्तु के द्रव्यमान नहीं कर रहा है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, बल और उनके कुछ कोण के बीच कॉस थीटा इस पे भी कर रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर कार्य निर्भर नहीं करता, 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? दोस्तों, मैंने अभी जो बताया कि जिसमें भी हाइट या स्थिति चेंज हुई उसमें समझो स्थितिज ऊर्जा आई। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। मास दिया है 10 केजी, ग्रेविटी दी है 10 इंटू हाइट दी है 1.2, 10 से 10, इसका सही आंसर आएगा 120 जूल। 120 जूल इसका सही आंसर आएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, कार्य कहलाता है। दोस्तों, इसके पहले में बताया मैंने कि कार्य क्या कहलाता है। कार्य कार्य यानी वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है दोस्तों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना विस्थापन। ऑप्शन में देखो कि बल और विस्थापन कहाँ है। द्रव्यमान आयतन नहीं, लंबाई चौड़ाई नहीं, द्रव्यमान त्वरण नहीं। हाँ, ये है ऑप्शन नंबर ए, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहलाता है। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। वर्क का फॉर्मूला होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क है 56 जूल, फोर्स दिया है 7 न्यूटन, अपने को डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर होगा 56 अपॉन 7, 8 मीटर, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, एक क्वेश्चन 2018 आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। आरआरबी ग्रुप डी में न्यूमेरिकल आते वो भी बहुत ही इजी आते हैं। दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य। दोस्तों, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया है 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, वर्क आएगा 50। आपको बता वर्क जूल में होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 50 जूल, इसका सही आंसर आएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? इसके पहले क्वेश्चन एलपी में आया था दोस्तों कि किस पर निर्भर नहीं करता, और इसमें पूछा है 2018 ग्रुप डी में कि किस पर निर्भर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। विस्थापन और होता है विस्थापन, सही। बल और विस्थापन के बीच कोण कॉस थीटा है, इस पे भी सही। प्रयुक्त बल, इस पे भी सही। वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं होता दोस्तों, इसका आंसर आएगा ए, बी और सी। इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, यदि बल शून्य होता है तो किया गया कार्य क्या होगा?
वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बराबर होता है बल, बल का मान जीरो होगा तो वर्क भी जीरो होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। यदि बल शून्य है तो कार्य भी जीरो होगा और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा फिर भी कार्य जीरो होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था दोस्तों। एक क्वेश्चन फिजिक्स के पावर, एनर्जी और वर्क, इससे क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा इससे क्वेश्चन 110% बनेगा। इससे पहले हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन देखे। आपको पता है यूनिट एंड मेजरमेंट भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्लास देखो जल्दी, प्ले लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25 न्यूटन का कार्य कुछ है, 25 न्यूटन का कार्य हो रहा है और 5 मीटर तक आ रही है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। कार्य का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स दिया है दोस्तों 25 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो रही है 5 मीटर तक, तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों 125 जूल। दोस्तों आज की वीडियो में 3 ऐसे न्यूमेरिकल आए जिनकी वैल्यू तो समान आई लेकिन यूनिट अलग अलग आई। इसीलिए मैंने जब यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन करवाया तभी बोला कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसको भी यूनिट और मेजरमेंट पता नहीं था एक क्वेश्चन आते ही गलत करता वो लड़का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 125 जूल, क्योंकि कार्य को जूल में मापा जाता है, बल को न्यूटन में, प्रेशर को पास्कल में, शक्ति को वाट में। एक क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहा तो किया गया कार्य क्या होगा। मान लीजिए कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि आपने किसी दीवार को 50 न्यूटन का फोर्स दिया लेकिन विस्थापन जीरो हुआ तो किया गया कार्य क्या होगा। तो मैंने पहले ही बता, चाहे फोर्स जीरो हो या चाहे विस्थापन जीरो हो, वर्क हमेशा जीरो छूंगा। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर सी कोई कार्य नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन का एक स्थिर बल से 4 मीटर तक चलाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। कार्य का फॉर्मूला होता है वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया है 12 न्यूटन इनटू डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन 4 मीटर तक हो रहा है, तो वर्क आएगा 48 जूल। इसका सही आंसर आएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16। को ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। मैंने अब भी बता दोस्तों, अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य शून्य माना जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विस्थापन आएगा। इसके पहले क्वेश्चन में देखा कि एक लड़का दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है तो उसका कार्य जीरो माना जाएगा। इसमें भी विस्थापन अगर नहीं होगा तो कार्य जीरो माना जाएगा। आप कोई भी कार्य कर चुको लेकिन अगर उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है तो आपके द्वारा किया गया कार्य जीरो माना जाएगा। एक क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए। आपको विस्थापन होना चाहिए एक
है। ऑप्शन में देखो कि ये कहा है बल की आवश्यकता नहीं, ये तो गलत है दोस्तों। चाहिए वस्तु विस्थापित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विस्थापित होना चाहिए, ये एक शर्त है कार्य की। एक क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को क्या कहा जाता है? इसके पहले आपको तो रट जाना चाहिए इतने क्वेश्चन करने के बाद। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को वर्क कहते हैं, यानी कार्य, ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। दोस्तों मैं पक्का बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ए सीरीज लोल, क्योंकि एग्ज़ाम 2 महीने तो भी टाइम है ग्रुप डी का, इसीलिए जल्दी से जल्दी ये सीरीज कंप्लीट करना है आपको। हम इसे टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। पहले फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। आपको पता तो चलेगा कि रेलवे कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 90, लागू किया गया बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य कितना? आपको बता दोस्तों कि जिसका भी एंगल 90 डिग्री आएगा उसका किया गया कार्य शून्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 90 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू होती है जीरो। जीरो आएगा तो वर्क जीरो आएगा। 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई कार 500 न्यूटन की गति के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया है दोस्तों 500 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 15 किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो डिस्टेंस होती है वो मीटर में ली जाती है, न कि किलोमीटर में। उसको मीटर में करना पड़ेगा, इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 7550। देखो दो, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें केवल परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं। जिस किसी में भी परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें भी परिणाम और डायरेक्शन यानी दिशा होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। स्केलर क्वांटिटी कार्य होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कार्य में केवल परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है। और ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों ये। और ये स्केलर क्वांटिटी आरआरबी 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया है यानी न्यूटन 50 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर, तो इसका आंसर आएगा 500 जूल। ऑप्शन गलत है दोस्तों, 500 जूल आएगा इसका आंसर। 500 जूल इसका सही आंसर आएगा। एक क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। 23, एक लड़का 4 केजी का स्कूल बैग को पकड़कर 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य।
मैंने अब भी बताया दोस्तों, जिस किसी में भी 90 डिग्री का एंगल आया उसका मान 0 आता है, और जिसमें भी विस्थापन नहीं हुआ उसमें कार्य 0 माना जाएगा। ये लड़का 4 केजी का स्कूल बैग पकड़कर खड़ा है, लेकिन इसके द्वारा विस्थापन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 0 जूल आएगा। एक क्वेश्चन आरआरबी 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। तभी कार्य तभी हो सकता है जब उसमें हो, कार्य तभी हो सकता है जब उसमें ऊर्जा होगी, तब कार्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूरे रिपीट हुए थे 2018 में, एएलपी में, जेई से ग्रुप डी में, इसीलिए मैंने सिंगल सिंगल क्वेश्चन लाया, नहीं तो एच ऐसे ही क्वेश्चन अपने को 5 या 6 दिन हो जाएंगे, लेकिन कुछ मतलब नहीं कि वैल्यू चेंज करके यही क्वेश्चन लाया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा किया गया कार्य का उदाहरण है? लड़की का कमरे की दीवार को धक्का देना। कूली अपने प्लेटफॉर्म पर अपना सामान पकड़कर खड़ा है, ये तो नहीं है, विस्थापन नहीं हो रहा है। किताब ऊंचाई तक दबाना, गलत। दबाव डालना, वो भी गलत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दीवार को धक्का देना, इसका सही आंसर आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पीवीके एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आपको पता ही होगा रेलवे में साइंस का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए रेलवे में जॉब चाहिए तो ये क्वेश्चन कर लो, आप लग सकते हो। क्योंकि हम टॉपिक वाइज देखने वाले हैं, अभी तो फिजिक्स देखने वाले, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री देखेंगे। आज चल ठीक है, सब्सक्राइब करना ज़रूर से ज़रूर, और कमेंट भी करना कैसी क्लास लगी। तो थैंक यू।